जी नाज़रीन, सनम जावेद साहिबा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं और आप जानते हैं कि सनम जावेद साहिबा की ज़मानत को मंजूर कर लिया गया है। बड़ी अच्छी ख़बर बड़े दिनों के बाद आई है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का, और पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू। और उसकी वजह सर ये है कि जिस तरह से आप खड़े रहे अपनी बेटी के साथ, उसके नज़रियात के साथ, बेशक आप इख्तलाफ करते हैं, तो मेरे ख़्याल से कि आप जैसे जो वालिद हैं वो हमारे माशरे में रोल मॉडल होने चाहिए, कि जो अपनी बेटियों के साथ मुश्किल वक्त में भी इस तरह से खड़े रहते हैं। बताइएगा कि जब बेल का फ़ैसला आया तो ये कितना बड़ा आपके लिए लम्हा था, कितना खुशी वाला दिन था कि तकरीबन 147 या 45 दिन बनते हैं। आपने हर रोज़ हमने देखा आपको कोर्ट्स आ रहे हैं, मीडिया पर आ रहे हैं, मतलब बड़ी आपने जिदोजहद की। थैंक यू। जब परसों फ़ैसला हुआ तो वो 145 दिन के बाद हमारे लिए ईद का समा था। आपने जैसे ख़ुद कहा कि मैं सनम के जो पॉलिटिकल नज़रियात है उससे इख्तलाफ रखता हूँ। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हिस्सा है। मैं इमरान खान साहब को के बारे में एक बहुत बड़ी गलत फहमी में भी मुब्तला था, और उसकी वजह ये थी कि वो मीडिया पे इतने बड़े पैमाने पे प्रोपेगेंडा किया गया कि वो नशा करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इमरान ने अपनी जेल के पीरियड में एक और गलत फहमी को दूर कर दिया लोगों के, जी कि वो नशा करते हैं। अल्लाह मियाँ ने मुझे अगर गलत साबित भी कर दिया तो मैं इसके लिए माज़रत चाहूँगा। और जहाँ तक मेरी बेटियाँ हैं, मेरी 3 बेटियाँ हैं और मेरी तीनों बेटियाँ मेरा प्राउड हैं। हमने अपने बेटियों की तरबियत ही अपने बेटों की तरह की है। बिल्कुल। वो इस माशरे में होने वाले अनजस्टिस के ख़िलाफ़ किसी तरह भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, और अब वो अमली तौर पे ये डिसाइड कर चुकी है कि उसने माशरे को तब्दील करना है, और उसके लिए वो हर वो लिमिट क्रॉस करेगी जो कानून के दायरे में होगी। वो हर लिमिट तक जाएगी। तो मैं उसके हर फैसले में उसके साथ हूँ। उसका जो पॉलिटिकल फ़ैसला है, शायद वो मैं अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं और हमने सियासत को काफ़ी अरसे से उस तरह देखा भी नहीं है जैसे बच्चे देख रहे हैं। तो शायद वो ठीक है, उसको अपनी जो नज़रियात हैं उस पर अमल करने का पूरा हक़ है, और मैं उसके साथ हूँ। कल सर एक इवेंट था और अयाज अमीर साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे थे कि अगर सनम को टिकट मिलता है लाहौर से तो मुझे कोई 3-4 नाम नून लीग के गिनवा दें कि जो उसके मुकाबले में खड़े हो सके और जीत सके। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो सियासत का फैसला एक तरह से उन्होंने कर लिया है, तो उस उनकी मकबूलियत को किस तरह से देखते हैं लोग जब आपसे मिलते हैं कि ये सनम के वालिद हैं, तो वो कैसा फील होता है, किस तरह से मकबूलियत बढ़ी है अवाम में? भाई मैं पहले ख़ुद, क्योंकि अपने हलके में पहले भी 2 दफ़ा मैं ख़ुद नाज़म रहा हूँ, और मेरी मिसेस जो हैं रुबीना जावेद, आपको हैरत होगी ये सुनकर कि वो दोनों दफ़ा अनअपोज नाज़म काउंसलर रही हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। उनको किसी ने अपोज़ भी नहीं किया। हमारे जीन में है सियासत। और हम लोगों ने जो एयाज़ मीर साहब हैं, मैं स्पेशली उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने अगर इतने अच्छे अल्फाज में मेरी बेटी के बारे में कमेंट्स किया। नो डाउट इस वक्त जो पाकिस्तान की यूथ है वो 60 इस वक्त 5 साढ़े 5 करोड़ वोट हैं जो यूथ के हैं। मेरा ख्याल है 5 करोड़ 77 लाख के करीब वोट हैं, और 5 करोड़ 77 लाख वोटों में से मेरा ख्याल है कि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं और उनमें 50% लोग भी वोट डालने चले जाते हैं, तो उन 50% का 90% जो है वो इमरान खान को कॉस्ट होगा। तो उस सूरत हाल में तो किसी और पार्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती कि वो इलेक्शन जीते। और खुदा ना खास्ता इलेक्शन को रैग किया गया तो इस मुल्क के लिए वो बहुत नुकसानदेह होंगे। अगर सनम जिस पार्टी को पसंद करती है, अगर उसका लीडर उसको किसी के ख़िलाफ़ भी टिकट दे दे, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में हैं। वो 2 दफ़ा अपने आप को एक कमज़ोर शख्स साबित कर चुके हैं। बिल्कुल। एक दफ़ा पहले जब उनको कौम को लीड करने का मौका मिला तो वो मुशर्रफ के साथ मुआहदा करके सऊदी अरेबिया भाग गए। जी जी। अब जब उनको मौका मिला कि वो वोट को इज़्ज़त दो को बयानिए के साथ वो आए, और फिर वो बूट को इज़्ज़त दो के बयानिए पे चले गए, बिल्कुल। और इस मुल्क से अदालतों के डिक्लेयर किए हुए मुजरिम के तौर पे भागे हुए हैं वो इस मुल्क में। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनमें से किसी को भी एक मुजरिम के साथ उसके जो पाकिस्तान के मामलात हैं उसको डिस्कस करने चाहिए।
मैंने आज से पहले एक इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे इस बात का शिकवा है या मेरा ये राइट है बतौर टैक्स पेयर कि मुझे बताया जाए कि बरतानिया में जो हाई कमिश्नर हैं उसने किस कैपेसिटी में एक डिक्लेयर्ड मुजरिम से मुलाकात की और बिल्कुल। मुल्की और मीडिया पे ये चलाया गया कि वो उनसे मुल्की मामला सियासी मामलात पे मशावरत कर रहे थे। किस बात की मशावरत कर रहे थे? ये जो इस वक्त अनवर काकड़ नाम का शख्स पता नहीं कहाँ से जी, जी, पकड़ जी। के लाए हैं, वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। वो किस कैपेसिटी में एक मुजरिम के साथ जाके बातचीत कर रहा है? उसको किसने ये इख्तियार दिया कि वो मेरे पैसे पे मैं इस मुल्क को 3 मिलियन सालाना टैक्स पे करता हूँ, ये मेरे टैक्स पे जाके वो एक मुजरिम से बातचीत करे? क्या उसने जाके अगर इमरान खान साहब का स्टेटस देखा जाए तो इमरान का स्टेटस और नवाज शरीफ का बतौर मुजरिम स्टेटस एक जैसा है। अगर वो लंदन जाके एक मुजरिम से मुलाकात करके मुल्क के पॉलिटिकल मामलात को डिस्कस करता है तो वाई नॉट विद इमरान खान? बिल्कुल। अटक जेल लंदन से दूर नहीं है, वो अटक जेल में चला जाए और उससे जाके बातचीत करे। मुल्क में जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इंतशार की सूरत हाल है जिससे मुल्क की इकॉनमी तबाह हो रही है, अगर उसके लिए वो लंदन जा सकता है तो अटक जेल में क्यों नहीं जा सकता? अटक जेल में जाए और मुल्क में जो इस वक्त पोलराइजेशन हुई हुई है उसको ख़त्म करने के लिए सबकी ज़िम्मेदारी। और निगरानों का तो काम ही नहीं है कि वो पॉलिसी फ़ैसले करते फिरें, वो सिर्फ फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए काम करे। उसका कोई काम नहीं है कि वो मुल्क के मामलात को डिस्कस करने के लिए एक मुजरिम के पास लंदन चला जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा, इस सारे अरसे में हमने आपको पुरुमीद देखा और जिद्दोजहद करते हुए अदालतों पर आपने बिलीव रखा कि हमें रिलीफ ज़रूर मिलेगा, और दूसरी तरफ सनम भी जब भी सामने आई, उनकी तस्वीर या वीडियो हमें मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए नज़र आई। तो आप या आपकी बेटी इस सारे ड्यूरेशन में कहीं मायूस कभी कोई ऐसा लम्हा आया? मैं एक मुकम्मल अकीदा रखने वाला मुसलमान हूँ। मैं अपने रब के अलावा किसी के सामने ना झुकता हूँ ना मेरी औलाद झुकती है, और मेरे रब ने मुझे कहा है कि उससे बड़ा कोई नहीं है और वो हर फैसले पे कादर है। और मुझे मालूम था, मुझे उम्मीद थी, मुझे यकीन था कि मेरा रब मेरे साथ ज़्यादती नहीं होने देगा। इसलिए मैं पुरुमीद रहा। मुसलमान वैसे ही नाउमीद नहीं होती हैं, उनको होना भी नहीं चाहिए क्योंकि कायनात के खालिक से बड़ा कोई भी नहीं है। और मुझे अपने रब पे यकीन था कि कुछ भी हो जाए वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। जहाँ तक अब अदलिया का मामला है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है। सनम वो बच्ची है जिसने 4 साल की उम्र में इंडियन एम्बेसी के बाहर खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। मेरे बहनोई को इंडिया में दहशतगर्द करार दे के कत्ल कर दिया गया। उस वक़्त हम लोगों ने 8 दिन इंडियन एम्बेसीज को अपने हाथे में रखा और उस वक्त पाकिस्तान को वो दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करना चाहते थे। मेरा बहनोई वहाँ पे लीगल वीज़े पे गया था। हमने इंडिया को मजबूर कर दिया कि वो इस बात को तस्लीम करे कि वो लीगल विजिटर था वहाँ पर। और उस वक़्त जब मेरी बेटी सनम सिर्फ 4 साल की थी, उसके हाथ में पाकिस्तान का झंडा था और वो पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। एक ऐसी बच्ची से आप ये उसके ऊपर मुझे सिर्फ एक दिन इस मुल्क के सिस्टम से मायूसी हुई जब उसको 120 ए के तहत चार्ज किया गया। हम इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वाले, हमने अपने इस मुल्क के लिए जान दी। उस बच्ची ने 4 साल की उम्र में इस मुल्क के जिंदाबाद का नारा लगाया। आप उस पर गद्दारी का मुकदमा बनाओ, इससे बड़ा अलमिया नहीं हो सकता। एक आद एक बच्चा या औरत या लड़की अपने नज़रियात को पुरअमन तौर पे इस मुल्क में इम्प्लीमेंट करने की जदोजहद करती है, जबकि वो अब उस पॉलिटिकल पार्टी की शायद मेंबर बने, जबकि वो उसकी मेंबर नहीं है। वो बतौर पाकिस्तानी सोसाइटी उस उस कॉज को ठीक समझती थी, वो उसके साथ थी। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि इंटेरोगेशन करने वाले क्या इतने अहमक लोग हैं कि उनको ये समझ नहीं आता कि उसका खामन जो एक हाईली क्वालिफाइड आदमी है और एक बड़े कॉलेज में एज ए प्रोफेसर 18 साल से पढ़ाता है, वो उसकी बीवी जो एक इंतहाई पढ़ी लिखी औरत है और उसका बेटा
क्या कोई फैमिली अपनी कोई औरत अपने खामंद और बेटे को लेके किसी टेररिज्म एक्टिविटीज़ में शामिल होने जाती है, या कोई खामंद अपनी बीवी और बच्चों को लेके किसी टेररिज्म एक्ट में शामिल होने जाता है? आज तक तो किसी दहशतगर्द ने ऐसा नहीं किया। अगर उन लोगों पे दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया है, तो जिन लोगों ने बनाया है उन लोगों को सोचना चाहिए और डूब मरना चाहिए कि वो पाकिस्तान की सारी यूथ को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हैं। उनको नहीं करना चाहिए, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। आखिर में सिर्फ ये बताइएगा कि तैयबा राजा को भी आपने अपनी बेटी कहा, तो उनकी ज़मानत नहीं हुई, तो उनके लिए जद्दोजहद करेंगे, उनको भी ज़मानत जी, अभी के लिए कोशिश उसमें करेंगे? उसमें ऐसा हुआ कि तैयबा राजा को मैंने वकील भी प्रोवाइड किया, सब कुछ मैं कर रहा था। फिर इत्तफाकन खतीजा साहिबा जो हैं, जी जी। उन्होंने उनका वकालतनामा साइन करवा लिया, और फिर उसको मैं अभी उस केस को हाई कोर्ट में लेके नहीं जाना चाहता था। उससे पहले मैं सारी इन्वेस्टिगेशंस को मुकम्मल होता हुआ देखना चाहता था। तो हमने सनम का केस जो है वो एटीसी में पेंडिंग रखा, वो लोग हाई कोर्ट में चले गए। तो उनकी ज़मानत क्योंकि इससे पहले कैंसिल हो गई थी, और जो एडिशनल चार्ज लगे वो भी कैंसिल हो गए हैं। तो आज हम उसकी अब क्योंकि इधर तो दाखिल नहीं होनी है, जी तो जी। मैंने अपने वकील को कह दिया है वो आज तैयबा राजा का जो केस है उसको हाई कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। जी जी। और मैं आखिरी वक्त तक, जब तक पीटीआई की तमाम पॉलिटिकल ख़वातीन वर्कर्स जेल में हैं, अगर उनमें से किसी के ख़ानदान को भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी, वो मैं उनकी उस वक्त तक मदद करूँगा। उसके बाद मैं अपने पार्टी एक्टिविटीज़ करूँगा और वो अपनी पार्टी की एक्टिविटीज़ बहुत बहुत करेंगे। शुक्रिया सर, बड़ा आपका अच्छा शुक्रिया। अच्छा लगा। और इंशाल्लाह हम तो सनम को वज़ीर आला पंजाब देखते हैं, और इंशाल्लाह जितनी वो टैलेंटेड हैं, और इंशाल्लाह वो वक्त भी ज़रूर आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सनम जावेद साहिबा के वालिद हमारे साथ मौजूद थे। मैं पूरी 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 कौम का और स्पेशली पीटीआई के लोगों का, जिनको मेरे पिछले बयानात से शायद कुछ तकलीफ़ हुई हो, हाँ जी। उनसे भी माज़रत चाहता हूँ, और पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुश्किल के लम्हात में वो मेरे साथ, उनकी दवाएं मेरे साथ रहीं, और मेरे तमाम दोस्तों की मेरी दवाएं मेरे साथ रहीं। वो हर वक्त मुझे हौसला अफजाई मेरी करते रहे। आज मैं उनकी वजह से कामयाब हुआ हूँ, और उनकी दवाओं के लिए शुक्रिया, अल्लाह के करम का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।